कहते हैं ना, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। पाकिस्तान के सामने तालिबान ने कुछ ऐसे ही शर्त रख दिए हैं कि अगर अपने देश को बचाना है तो हमारी शर्तों को मानो। जानेंगे कौन सी शर्तें शहबाज शरीफ के सामने रख दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंडमान निकोबार में भी दिखा चाइना का बैलून, जिसके बाद भारत ने क्या किया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल की खबर में बताया था कि किस तरीके से वो चेहरा जो कभी अपने आप को मीडिया के सामने नहीं लाता है, वो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एकदम रेंगते गिड़गिड़ाते पहुंच गए थे तालिबान के पास बातचीत करने के लिए। ये कोई और नहीं बल्कि ISI चीफ और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री थे। बैठक में ही लग गया था कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत भी तसल्ली मिले, सुकून मिले। मतलब साफ है। तो फिर शर्तें क्या रख दी गई? मुल्ला बिरादर ने अपने बिरादर के लिए शर्त रखी है और वो शर्त कुएं में डूब मरने वाली है। ऐसा आप भी सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ISI के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और पड़ोसी देश में TTP के अधिकारी सब मिले, सब मिलकर बैठक करी। इन्होंने सबूत रखा कि देखो TTP हमारे ऊपर कैसे हमला करता है और कैसे आप मदद करते हो, तो इस मदद को रोक दो। तालिबान ने कहा ठीक है, सुनो, हम जो शर्त दे रहे हैं उस शर्त को मानो। अगर उस शर्त को मान लेते हो तो फिर अपने आप समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तहरीके तालिबान के 30,000 से ज्यादा सदस्य हैं। उन सदस्यों के लिए पुनर्वास का खर्चा उठाओ, उनको पैसे दो। ये पैसे दोगे, उन्हें शांति करवाओगे तो फिर तुम्हारे देश में भी शांति आ जाएगी। 30,000 लोगों के लिए पुनर्वास का सिस्टम, उनके लिए पैसे, ये पाकिस्तान के लिए जुटा पाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त खुद भूखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरकार ने अपने देश के मंत्रियों को ये कहा हुआ है कि कहीं पर भी जाओ, अब 5 स्टार होटल में नहीं ठहरना और फिजूल के खर्चे मत करना। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति साफ साफ दिख रही है। वैसे आपको बता दें, एक तो पाकिस्तान पहले से ही भारी कंगाली से जूझ रहा है, ऊपर से पड़ोसियों से बैर उसे और महंगी पड़ रही है। अफगानिस्तान के साथ तोरखम गेट के 5 दिनों तक बंद होने से पाकिस्तानी निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फल, सब्जियां, जूस, पोल्ट्री, अंडे ऐसी खराब होने वाली चीजों से लदे हुए 7,000 से अधिक ट्रक 5 दिनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखम सीमा पर फंसे हुए थे। काफी बातचीत के बाद तोरखम बॉर्डर को खोला गया। तोरखम एक व्यापारिक मार्ग है और पाकिस्तान यहाँ से मध्य एशियाई देशों तक बेचता है अपने चीजों को। अब जरा सोचिए, तालिबान ने गुरुवार को तोरखम गेट खोल दिया, लेकिन कई दिनों तक हजारों की संख्या में ट्रकों के फंसने से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के रास्ते में कंटेनरों के फंसने से पाकिस्तानी निर्यातकों को दैनिक आधार पर हजारों रुपए का लेट फाइन भी देना पड़ रहा है। साथ ही साथ खाने पीने के चीजों की सड़ने की भी चिंता है। चीनी के प्रत्येक कंटेनर के लिए हर रोज 45,000 रुपए की लेट फीस लगाई जा रही है। वहीं ट्रांजिट माल से भरे कंटेनर पर $160 प्रतिदिन की फीस लगाई जा रही है। इसी तरह ट्रक पर होल्डिंग चार्ज के तौर पर हर रोज 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर तोरखम गेट कुछ और दिन तक नहीं खुलता ना, तो पाकिस्तान का नुकसान और बढ़ सकता था। गेट बंद होने से न सिर्फ सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि लोगों के बीच भी और भी ज्यादा नफरत फैली। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको अमेरिका और चीन की बलून वाली लड़ाई तो याद ही होगी। बलून वाली लड़ाई किस हद तक बढ़ी आप देखिए कि बलून अमेरिका के आसमान में दिखा और आसमान में दिखने के बाद इसे अमेरिका ने शूट कर दिया। शूट करने के बाद इसके मलबे को तलाशने के लिए नौसेना की एक बड़ी टुकड़ी उतार दी और तब जाके मलबा निकाल कर बाहर लाया। इस मलबे को मांग रहा था चाइना, जिसे अमेरिका ने नहीं दिया। इस मलबे को लेकर भी लड़ाई आगे बढ़ी और दोनों ही देश आमने
सामने आ गए। एक बलून पर कहानी इतना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन आपको नहीं पता है तो जान लीजिए ये पहला मौका नहीं था। 3 साल पहले भी अमेरिका के आसमान में चाइना के ये गुब्बारे दिखे थे और फिर भी इस बार फिर से अमेरिका के आसमान में आराम से ये घुस गए रडार को धोखा देते हुए। एक तो इनकी डिजाइन इस तरीके की बनाई गई है कि इस पर ध्यान जल्दी नहीं जाता है। दूसरा ये है कि ये रडार की पकड़ से भी बाहर चला जाता है, आसमान में काफी ऊंचाई में उड़ता है। इस तरीके से चालाकी से इसे बनाया है चाइना ने कि ये चाइना को फायदा दिलाने के लिए बिल्कुल शातिर तरीके से काम करे। और अब तक जब 3 साल पहले की ये घटना है तो न जाने कितनी बार इसने पड़ोसी देशों के आसपास भी भेजा होगा ये बलून, और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता था। प्लान इसलिए कामयाब हो जाता था क्योंकि इसकी बनावट पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये बलून घुस गया अमेरिका के आसमान में दिखने लगा, तब अमेरिकी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने फोटो खींच कर भेजना शुरू किया। तब जाके अमेरिकी सरकार को लगा कि कोई चीज है वहाँ पर। तब अमेरिकी सरकार ने अपने एयरफोर्स को एक्टिव किया और एयरफोर्स ने फिर बलून को मारकर गिरा दिया। तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जिसे इस बलून कांड को पता करने में वक्त लग गया। अब खबर ये आ रही है कि यही बलून कथित तौर पर देखे गए हैं अंडमान निकोबार के पास। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जहां ब्लूमबर्ग की आर्टिकल है 2022 को लेकर, तो वहीं भारतीय एजेंसी है एएनआई ने भी इस बात को कहा कि बलून टाइप एक ऑब्जेक्ट देखा गया है अंडमान के आसमानों पर। अब कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बलून टाइप था, क्लियर नहीं था, लेकिन म्यांमार की तरफ से ये चाइना में आया। 3-4 दिन तक ये आसमान में रहा और उसके बाद ये चला गया। वैसे आपको बता दें, इस पर ध्यान नहीं देने के और एक कारण है। ये जो बलून्स का सिस्टम है ना, बलून्स खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं मौसम की जानकारी के लिए भी। कई बार ऐसा होता है कि एक देश का बलून उड़कर दूसरे देश में चला जाता है। ये इसी वजह से कंफ्यूजन जैसा रहा, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के आसपास हवाओं के वजह से आ जाते हैं बलून्स, लेकिन ये बलून होते हैं मौसम की जानकारी देने वाले। भारतीय वायुसेना सक्षम है इस तरीके के ऑब्जेक्ट को मार कर गिराने में, लेकिन अब तक ये कंफ्यूजन था कि इस तरीके के बैलून मौसम की जानकारी के लिए हैं या जासूसी। पर अमेरिका ने इन कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, तो जो पहले हुआ है वो चीज अब फिर से होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर फिर से बलून आता है तो फिर जैसे अमेरिका ने मारकर गिरा दिया वैसा ही भारत भी करेगा। वैसे कहा तो ये जाता है कि एक बार भारत ऐसा कर चुका है और भारत ने हजारों डॉलर नहीं बल्कि गन शॉट से इस तरीके के बलून को मारकर गिराया था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।